11/2025। तो शेख हसीना जो पूर्व प्रधानमंत्री थे बांग्लादेश के, हम जानते हैं उनको फांसी की सजा दी जा चुकी है और उनके जो उनको भी फांसी की सजा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने सुना दी है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, देखिए विडंबना, देखिए इस न्यायाधिकरण की स्थापना शेख हसीना द्वारा ही की गई थी 1971 में। अपने पिता और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या के खिलाफ, शेख मुजीबुर रहमान हम जानते हैं कि बांग्लादेश के संस्थापक नेता थे, राष्ट्रपति थे, जिनका तख्ता पलट करके हत्या कर दी गई। उस हत्या के दोषी अपराधियों को सजा देने के लिए इस न्यायाधिकरण की नियुक्ति इन्होंने शेख हसीना ने की थी और उसी न्यायाधिकरण ने उनको फांसी की सजा दी। बेसिक एक चीज़ है, एक चीज़ ये है कि बदले की राजनीति का चक्र लगातार घूमता रहता है, हिंसा से हिंसा ही उपजती है। एक बात बांग्लादेश का तो ये इतिहास रहा है, वहाँ जो है तख्ता पलट होते हैं सत्ता के दम पर, और जो सत्ता पर काबिज होता है वो दूसरों को, अपने विरोधियों को फांसी चलाना शुरू कर देता है। न्यायाधिकरण की एक बात, दो बातें तो बेहद अनुचित है, आप देखिएगा। पहली बात तो यह है, न्यायाधिकरण ने, इस अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को 2024 के कथित छात्र आंदोलन, ये छात्र आंदोलन था ही नहीं, ये तो ISI, फौज और कट्टरपंथी संगठनों का एक साझा विद्रोह था तख्ता पलट के लिए। उसमें सैकड़ों बेचारे अल्पसंख्यक मारे गए, हिंदू समाज के लोगों की भी हत्या हुई, अल्पसंख्यकों की हत्या हुई, 3000 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया। अरे भैया, आप अगर शेख हसीना को इस सब का दोषी मानते हैं, अपराध भड़काने का, हत्याएं करने का, तो वो जो अन्य हत्याएं हुई उनका दोषी कौन था? आप न्याय तब करते जब उस हिंसा में जो अल्पसंख्यक मारे गए, पुलिसकर्मियों की हत्याएं कर दी गई और बहुत लोगों को, विरोधी अवामी लीग के पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, उनके खिलाफ भी आप अगर कोई मुकदमा शुरू करते, उनके हत्यारों को सजा देते, तब कोई न्याय होता। देखिए, ये न्याय नहीं है। फिर शेख हसीना को फांसी देना न्याय नहीं है, ये बदले की राजनीति है। और अब दुर्भाग्य देखिए, एक संधि भारत और जब ये राष्ट्रपति थी शेख हसीना, प्रत्यार्पण की संधि की गई थी, उसी संधि के तहत अब बांग्लादेश उनको वापस मांग रहा है। समय चक्र घूमता है, हिंसा से हिंसा उपजती है, ये हम देख रहे हैं। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों पर कड़ाई शुरू, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से है, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक चीज़ और भी है कि बदले की इस राजनीति में फांसी के बाद, सजाएं सुनाने के बाद शेख हसीना को आप देख रहे हैं, बांग्लादेश की सड़कों पर अवामी लीग के कार्यकर्ता उतर गए। अशांति और फैल रही है, जो और बढ़ने की संभावना है। बढ़ती हुई अशांति भारत के हित में भी नहीं। हम भी चाहेंगे कि बांग्लादेश में शांति स्थापित हो, और यूनिस जो सरकार है वो खुद अल्पसंख्यक विरोधी है, भारी करके भारत विरोधी है। इस सब के बीच कोई संतुलित रुख जो है भारत सरकार को अपनाना ही होगा। पाकर बदले की इस राजनीति को देखिएगा, कोई इस पर टिप्पणी नहीं, बदला तो बदला ही है, एक चक्र चलता है। धन्यवाद, नमस्कार।